ये सेशन शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसमें एक छोटा सा गूगल फॉर्म है। अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे फिल जरूर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। क्या आपके मन में भी ये सवाल बहुत बार आता है कि सर मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, मैं मार्क्स तो लेकर भी आ रहा हूं, या सर मेरे मार्क्स जो है वो एक सर्टेन लेवल पे, मतलब अगर मेरा एक फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है जो नीट पैटर्न पे है जिसमें 180 नंबर का पेपर हो रहा है, तो मेरे उसमें 100 नंबर तक आते हैं, मेरे 90 नंबर तक आते हैं, मेरे 110 नंबर आते हैं, लेकिन उसके ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या मैं कभी 150 नंबर 160 नंबर का टारगेट टच नहीं कर पाऊंगा? या मैं और फिजिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बात करता हूं, क्या हर सब्जेक्ट में हम कभी अपने मार्क्स ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे? क्या किया जाए ऐसा कि मेरे हर टेस्ट में या हर सब्जेक्ट में 20-25 नंबर बढ़ जाए, 30 नंबर बढ़ जाए? तो आज के सेशन में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि यार और पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ध्यान से करो, क्वेश्चन ढंग से करो, टेस्ट ऐसे दो। ये बहुत सारी बातें मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। टेस्ट कैसे देना है, नोट्स कैसे बनाए जाए, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करे जाए, फिजिक्स को स्पेशली न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं। आज हम कुछ अलग चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई साइंटिफिक तरीका है, या क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो रिजल्ट वाकई में मैं उसका हकदार हूं, और मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने तो मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है वास्तविकता में। तो इसको साइंटिफिक तरीके से, इसको हम ग्राफ की मदद से आज समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट के इस चैनल पर। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक छोटे से ग्राफ के साथ। आप यहां पर मेरे पीछे ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ क्या है एक्चुअल में, है ना? ये ग्राफ आप ऐसा मान सकते हैं कि यह एक तरीके से आपके इधर मार्क्स बताए हैं मैंने, और इधर बताइए आपकी मेहनत, कि आपको कितने मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। इसको और इलैबोरेट करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है, हो सकता है मैक्सिमम आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ में भी बहुत सारे बच्चे रहे हो उनके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा, कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में या आपके जो भी टेस्ट वगैरह हो रहा है उसमें 75% मार्क्स या 80% मार्क्स केवल दिन में 2 से 3 घंटे पढ़कर आ जाते हैं। उन्होंने टेस्ट के पहले या बोर्ड एग्जाम के पहले, जैसे अगर आप अभी क्लास 11th में या 12th में, तो 10th की आपको कहानी जरूर याद होगी कि यहां से हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले पढ़ने बैठे और उन सबके 75, 80, 85% मार्क्स आ गए। और सर मेरे आए हैं 90%, लेकिन मैंने साल भर मेहनत करी है। तो सर ये तो नाइंसाफी हो गई। उनने 1.5-2 महीने पढ़कर मतलब मेरे बराबर तो नहीं, लेकिन एक बढ़िया स्कोर तो लेकर आ गए। और बाद में उन्होंने मुझे चिढ़ाया भी कि तूने साल भर क्या पढ़ लिया, हमने तो 1-2 महीने पढ़कर इतने नंबर लिया है। अगर हम सोच साल भर पढ़ते तो इससे तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाते। तो कहीं ना कहीं सर हमें धक्का जरूर लगता है कि अगर इसने वाकई में पढ़ लिया होता तो इसके मार्क्स तो मुझसे ज्यादा आ जाते। ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें एक बढ़िया सी साइंटिफिक रिसर्च की बात समझाता हूं, है ना? क्या होता है अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं कि हम ये ग्राफ जो है, मैंने इधर एक्स एक्सिस पे मेहनत रखी है, इधर मार्क्स रखा है। अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कितनी मेहनत की जरूरत है? जैसे देखो, जिनके 75-80% मार्क्स आ गए, तो 75-80% मार्क्स अगर हम देखें तो वो इस रीजन में आते हैं। मतलब जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से उतने मार्क्स उन बच्चों को मिल जाते हैं। लेकिन आपके 90% मार्क्स आए थे, तो उसके पीछे का राज क्या है? क्या होता है बेटा, ये हमारे साथ अभी अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम अभी टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें भी ये बात लागू होती है कि अगर हम ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं और उससे हमारे मार्क्स कुछ 80%, 70% के करीब मार्क्स आ रहे हैं, तो सर अगर मैं मेहनत और बढ़ाऊंगा तो क्या मेरे मार्क्स और नहीं बढ़ेंगे? हाँ सर, मैंने मेहनत करके देखी, मैंने बहुत मेहनत करके देखी एक चैप्टर में, लेकिन मेरे मार्क्स केवल 5 नंबर बढ़े जितने आते थे उससे। सर मैंने एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी 10 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़े। क्यों? ऐसा होता है और ऐसा हर किसी के साथ होता है।
क्योंकि अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट और मेहनत के ऊपर अगर गौर फरमाए बेटा, तो क्या होता है, अगर हम मेहनत जितनी कर रहे थे उतनी ही मेहनत और करते जाए, अपनी मेहनत और बढ़ाते जाए यहां पर, तो जो हमारे मार्क्स है उनमें ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है सर कि हम जितनी मेहनत, अगर मैंने इतनी मेहनत करी तो इतने मार्क्स आ गए, तो इतनी और मेहनत करूंगा तो मेरे मार्क्स यहां पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, जब हम ज्यादा मार्क्स की तरफ और परफेक्शन की तरफ जाते हैं और बेहतर करना चाहते हैं हम जिंदगी में, तब हमारी मेहनत उतनी ज्यादा लगती है। अगर मुझे यहां पर अपने, अब जैसे मान के चलो मेरे आ गए थे यहां पर 75% मार्क्स, अब अगर मैं यहां पे 75% मार्क्स से हर 2% बनाना चाहता हूं, तो मुझे जो मेहनत लग रही है वो मेहनत, जितनी मेहनत मैंने पहले करी थी उसके बराबर ही मेहनत लगेगी, और उस मेहनत के कारण मेरे जो मार्क्स है वो ऐसा नहीं कि 75 से, अगर मैंने इतनी यहां पर 4 घंटे पढ़ा, मैं 4 घंटे और पढ़ लूंगा तो मेरे 75 से 95 आ जाएंगे। नहीं, अब अगर तूने 4 घंटे और पढ़ा तो 75 से केवल तेरे मुश्किल से 78% तक जाएंगे, 3% मार्क्स बढ़ेंगे। अगर 4 घंटे और मेहनत करी तो तुम्हें लगा कि अरे सर अब तो मेरे 85% मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, अब जाके 80% मार्क्स आएंगे। मतलब कि अब क्या होता है कि जब मेहनत आपकी बढ़ती जाती है, आपके मार्क्स बढ़ते जाते हैं, तो उसमें हर एक नंबर पर या हर 5 नंबर 10 नंबर बढ़ाने के लिए मेहनत जितनी तुमने 0 से 70 के लिए करी थी उतनी ही लगती है। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं तुझे कि ये मेरे तो 2 महीने पढ़कर 80% मार्क्स आ गए, तो उनको जाकर बोलना कि एक काम कर, तू 1 महीना और पढ़, 1 महीना और पढ़ और ये 80 के 85 करके बता दे। नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है। या किसी के 85 आए हैं तो उसे बोल दे कि 1 महीना और दिया, इसे 90 बना के बता, नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि यहां से 80% के ऊपर हर 5% बढ़ाने, या हर 5% तो दूर की बात है, हर 2%, 1% बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, और उतनी ही मेहनत चाहिए है जितनी 0 से 80 आने में लगी थी। अगर 0 से 80% आने में तुमने 2 महीने लगातार मेहनत करी है, तो यहां से 80 से 90 जाने में अब और 2 महीने मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने और मेहनत कर ली तो अब तुम्हारा 100% आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्राफ जो है वो सीधा होता जाता है कि ये अब हर थोड़े परसेंटेज इंक्रीमेंट पे मेहनत ज्यादा मांगी हुई है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि वो परफेक्ट आदमी कौन है, परफेक्शनिस्ट कौन है जो हर चीज कर पाए। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। या हर कोई अपनी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो तो उसमें परफेक्ट कौन है, तो हर कोई परफेक्ट नहीं बन पाता है ना। हम अगर छोटी सी एग्जांपल की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल समझे कि सर अगर हम कोई मार्केट में एक वर्क खरीदने, एक आर्ट खरीदने जा रहे हैं, या अगर हमने सोचा कि एक बढ़िया सी पेंटिंग खरीदते हैं, या एक बढ़िया सा कुछ कलाकार द्वारा बनाया गया मिट्टी का पुतला या एक मटका ही खरीदते, तो उसमें जो परफेक्ट होगा, जो बहुत बेहतरीन बना होगा, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा लगी होगी मार्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो 80% वाला या 80% परफेक्ट पेंटिंग या 80% परफेक्ट कोई भी कार्य है वो तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वो 80% का जिसने 95% बनाया है उसकी असली काबिलियत है, और उसने असल में मेहनत करी जिंदगी में। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम आ रहे हो बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो यहां पर है, तो जिंदगी में यहां रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां पर तुम हो, मतलब तुम अगर इस लाइन में आते हो तो इस लाइन में या इतनी मेहनत करके इतने परसेंट तो हर कोई ला रहा है। बात जो है वो यहां की है कि ये कौन करके दिखा सकता है। अगर तुमने ये मेहनत कर ली तो ही तुम्हारे मार्क्स जो हो सबसे आगे बढ़ेंगे। भले ही कहने के 5% है, कहने के 4% है, कहने के भले ही 20 नंबर हो। नीट का जब पेपर होता है तो 720 मार्क्स अगर पेपर होता है, अगर टॉपर मान के चलो 720 में 720 ला रहा है, तो 80% जनता जो है, जो रैंक, मतलब वो वाली जनता जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने कोचिंग करी, उनके मार्क्स जो है 500 से 600 के बीच में होंगे। और तुम्हें ऐसे में लाखों बच्चे गिना दूं जिनके मार्क्स 500 से 600 के बीच में या 450 600 के बीच में, और बस एक ही बात, मेहनत तो करी थी, पढ़ा तो था, लेकिन मार्क्स थोड़े कम रह गए मेरे।
है ना। वो जो थोड़ा कम है ना, वो थोड़ा कम दुनिया में बहुतों का रहा है। तुम्हें वो सोचना है कि मेरे साथ ऐसा ना हो, मैं ये वाली मेहनत करूंगा और एक करके दिखाऊंगा ताकि मेरे मार्क्स जो है वो 600 पार हो और या 650 पार हो, ताकि मेरे बाद में पछतावा ना रहे कि मैंने इतना तो कर लिया था, अगर इतनी ही और करता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा वीडियो, बस इसी बात को मैं शेयर करना चाह रहा था आपको इस वीडियो के साथ माध्यम से। तो ये जो बात मैंने बोली है ना यार, इसको बहुत ध्यान से, गंभीरता से सोचना ज़रूर आज कि हाँ सर, वो जो आखिरी के 5% है या एक्स्ट्रा 20 नंबर जो है उसे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो ये आज का एक छोटा सा सेशन में ही रखता हूं। अगर आपको ये वाली बात चमकी हो और अगर आप भी ये एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ सर, हम मेहनत करेंगे और हम ये जो एक्स्ट्रा मेहनत से जो 5% 10% बढ़ाने वाली बात है उसे कर दिखाएंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, हम जल्द ही मिलेंगे क्लासेस में। 12 बजे हम ऑलरेडी लाइव क्लासेस कर भी रहे इस चैनल पर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक ड्रोन सीरीज भी चला रहे इसी चैनल पर, आपको उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें डिटेल्ड लेक्चर से टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।